कंचन राज सुख सबहि सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक जतारथ ज्ञान। धन, धन किसे कहते हैं? वैसे देखा जाए तो हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस आदि को धन कहा है। क्षेत्र यानी खेत, वास्तु यानी मकान, हिरण्य यानी चांदी, सुवर्ण यानी सोना, है ना। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण। धन यानी गाय, भैंस आदि। गाय, भैंस आदि को क्या कहा? धन कहा। धान्य यानी अनाज, धन धान्य। ये परिग्रह हैं 10 प्रकार के, 10 प्रकार के परिग्रह बताए हैं। उसमें जो धन की परिभाषा आई है वो धन कहा है गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी आदि को धन कहा है। ये पूजा करने वाले, आप लोग प्रवचन सुनते थे मेरे, टीवी में सुनते थे, अब साक्षात हो रहे हैं। हाँ, तो धन, कन, धन, कन, कंचन। कन में और परिग्रह ले लो, कंचन में सोना ले लो। धन, कन, कंचन, राज सुख, राज्य का सुख, हुकूमत का सुख, अपनी आज्ञा चलाने का सुख। धन, कन, कंचन, राज सुख सबहि सुलभ कर जान। ये सारी चीज़ें सुलभ है, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे पास में सोना है, डाकू के पास भी सोना है, चोरों के पास भी सोना है। तुम्हारे पास में मकान है, उनके पास में कोठी, बंगला, गाड़ी है ना। और राज सुख तो तुम्हारे पास एक मकान का, एक घर का सुख है। तुमसे बड़े बड़े बैठे जिनके पास में पूरे शहर का सुख है, जिनके पास में पूरे स्टेट का सुख है, जिनके पास में पूरे देश का सुख है। बात समझ में आई कि नहीं आई? धन, कन, कंचन, राज सुख यानी सबहि सुलभ कर जान। ये सारी चीज़ें सुलभ हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कई जन्मों में कई बार मिल चुकी है, कोई बड़ी बात नहीं है। मिथ्या दृष्टि के पास भी ये सब कुछ होता है। जो धर्म नहीं करते उनके पास भी होता है। जो धर्म नहीं करते उनके पास भी ये सारे सुख, अरे बोलिए ना, हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मिल गया तो कोई वेश्या के पास भी खूब सोना चांदी, महल, मकान होते हैं। पहले की राजनगर की वेश्याएं जो होती थी बड़ी संपन्न होती थी, उनके पास में अच्छा महल, सोना, चांदी सब कुछ होता था। तो ये सारी चीज़ें मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बड़ी बात क्या है फिर? माता जी, हम देखो सुबह से शाम तक कितनी मेहनत करते हैं, दुकान जाते हैं, धूप में, गर्मी में, बारिश में, ठंड में, हैं, कितनी मेहनत करते हैं इस धन के लिए। और आपने तो 1 मिनट में इसको साफ कर दिया कि कोई बड़ी बात नहीं है। यदि बड़ी बात नहीं होती तो आज देखो इतने लोग धन क्यों कमा रहे हैं। जिनको सच्चे ज्ञान की कीमत नहीं पता है वो ही इस धन के पीछे पड़े हैं। जिनको सच्चे ज्ञान की कीमत है वो धन ठीक है, जैसे बीमार हो जाते हैं तो दवाई ज़रूरी है, ऐसे इस जीवन जीने के लिए धन जरूरी है। रोटी खाना है, कहाँ से आएगी? धन से आएगी। मकान चाहिए, कहाँ से आएगा? धन से आएगा। कपड़े चाहिए, कहाँ से आएगा? धन से आएगा। ठीक है ना। तो जैसे हमें दवाई ज़रूरी है बीमार के लिए, ऐसे जीवन जीने के लिए धन जरूरी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? धन
बहुत कुछ है मगर धन सब कुछ नहीं है। लेकिन आजकल के लोगों ने धन को सब कुछ मान लिया है। इस धन के लिए वो अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर सकते हैं। एक जगह जो ट्रेन आती ना शहरों के बीच में से, तो वो फाटक लगे होते हैं और साइड में एक छोटा सा रास्ता बना होता है। तो एक साइकिल वाला वो छोटे रास्ते से अपनी साइकिल में बहुत सारा उसने वजन लाद रखा था, गेहूं आदि जो भी हो उसका वो लाद रखा था। अब वो ले गया वहाँ ट्रेन के ट्रैक से, वो निकलना चाहता है आगे। इतने में ट्रेन आ गई और हड़बड़ी में उसकी साइकिल उसी पटरी पे गिर गई। अब साइकिल गिर गई तो वो वजन है, उठाने में टाइम तो लगेगा और ट्रेन सामने से आ रही। जितने आगे पीछे लोग खड़े हैं सब चिल्ला रहे, अरे भाग, अरे भाग, अरे भाग। और वो लगा है साइकिल को उठाने, वो लगा है वजन को उठाने। उसने सिर उठा के भी नहीं देखा कि ट्रेन कितने पास आ गई कि मैं भाग जाऊं। उसको उठाने लगा है, लगा है, लगा है। और इतने में ट्रेन आई और दोनों को साफ करके चली गई। तो उसकी जान क्यों गई? अरे बोलिए ना, हैं? धन के लालच में। यदि वो उसको छोड़ देता तो जान तो बच जाती, धन तो दोबारा कमा लेता। लेकिन नहीं, धन पहले चाहिए। धन से इतना प्यार है, जान चली जाए, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। कहते ना वो देसी भाषा में कहते हैं, चमड़ी चली जाए मगर दमड़ी ना जाए। मैं चमड़ी चली जाए, चाहे चमड़ी छील लो हमारी, मगर दमड़ी ना जाए। इतना प्रेम, जरा सा धन यहाँ वहाँ हो तो जाए, रोने बैठ जाते हैं, टेंशन हो जाते हैं। मंदिर छूट जाएगा तो टेंशन नहीं है, पूजा छूट जाएगी तो टेंशन नहीं है। अरे बोलिए ना, माला छूट जाएगी तो टेंशन नहीं है, गुरुओं के प्रवचन छूट जाएंगे तो टेंशन नहीं है। लेकिन एक जरा सा 100 का नोट या 1000 का नोट कहीं खो जाए तो टेंशन हो जाएगी। तुम्हारी दृष्टि में धर्म की कीमत कम है और दाम यानी कि धन की कीमत ज़्यादा है। जबकि ये धन आता कहाँ से है? धर्म से। तो कीमत किसकी ज़्यादा है? धर्म की कीमत ज़्यादा है। लेकिन वर्तमान में आप किसकी कीमत ज़्यादा कर रहे? अभिषेक छोड़ते हो, आप पूजा छोड़ते हो, आप स्वाध्याय छोड़ते हो, आप माला छोड़ देते हो, आप भगवान को छोड़ देते हो, आप ध्यान नहीं करते हो, आप आहार दान नहीं देते हो, आप चौका नहीं लगाते हो। किस में लगे पड़े हो? धन में लगे पड़े। और वो धन कमा कमा के इकट्ठा कर लोगे और यहीं छूट जाएगा। कम से कम धर्म करते तो वो साथ जाता। धन तो साथ जाने वाला है नहीं है, जाएगा क्या साथ में? धर्म जाएगा, ज्ञान जाएगा, हमारी चर्या जाएगी, हमारे किए हुए अच्छे काम हमारे साथ हमारी सहायता करेंगे। इस धन के पीछे 1000 पाप कमा लेना, फल अकेले भुगतना पड़ेगा। हाँ या ना? हैं? यदि धर्म भी करोगे तो उसका फल भी तुम्हें मिलेगा और अधर्म करोगे तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा, है ना? तो धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान। सब सुलभ है, सब सरल है, मिल जाएंगे। एक मिथ्या दृष्टि भी दान करता कि नहीं करता? उसका दान अलग तरह का है। वो गरीब बच्चों को देता है, कहीं पढ़ाई करवा रहा है, कहीं बाढ़ पीड़ितों को दे रहा है, कहीं दे रहा है। दान तो कर रहा है ना, दान तो कर ही रहा है। जो बोएगा वो मिलेगा। दान किया था धन मिल जाएगा, दान किया था धन मिल जाएगा। आपने देखा होगा कई बार बहुत बड़े बड़े घर में अच्छे पैसे वालों के यहाँ कम बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले बच्चे पैदा होते हैं। क्यों होते हैं? कोई बता सकता है? हैं? पैदा होते कोठी का मालिक, पैदा होते सोने की चम्मच, पैदा होते अच्छे अच्छे कपड़े, पैदा होते झूला मिल रहा है, पैदा होते इतने सुख के सामान मिल रहे हैं और बुद्धि नहीं मिली। क्यों?
दान तो दिया था, क्या दान तो दिया था, दान वाला धर्म तो किया था, मगर बुद्धि वाला धर्म नहीं किया था। यानी मन से, आत्मा से, बुद्धि से स्वाध्याय नहीं किया था, बुद्धि से अच्छे विचार नहीं किए थे, बुद्धि से प्रभु का ध्यान नहीं किया था, इस बुद्धि से हैं अच्छे कार्य नहीं किए थे, इसलिए जो तुमने धन दिया था तो धन तो मिल गया, लेकिन बुद्धि से पाप किए थे इसलिए बुद्धि नहीं मिली। जो चीज दान करोगे वही मिलेगी, जो चीज से अच्छे काम करोगे, आंखों से दर्शन आदि करोगे, आंखें से अच्छी आंखें मिलेंगी, कान से जिनवाणी सुनोगे अच्छे कान मिलेंगे, इस मुंह से अच्छा विचार, अच्छी चर्चा करोगे, धर्म चर्चा करोगे, दूसरों की प्रशंसा करोगे, अच्छे काम करोगे, मुंह भी अच्छा मिल जाएगा। अच्छे भगवान के भजन गाओगे तो तुम्हें अच्छा गला मिल जाएगा, बुद्धि से ध्यान करोगे और अच्छी बुद्धि मिल जाएगी। यानी जिस अंग से तुम अच्छे काम करते हो वो अंग तुम्हें बढ़िया मिलता है, और उस अंग से यदि अच्छे काम नहीं किए तो वो अंग मिलने वाला नहीं है, और बीमारी भी होती है तो उसी अंग में होती है जिससे तुमने अच्छे काम, अरे बोलिए ना, नहीं किए थे। बस ये तो प्रकृति है, जो बोओगे वो खेत वाली बात अपने शरीर में घटा लेना। खेत में क्या होती है? मिट्टी। खेत में क्या होती है? मिट्टी। शरीर क्या है? जो बोओगे वो पाओगे। क्रोध बोओगे, क्रोध पाओगे। अभिमान बोओगे, पाप पाओगे। बस ये है, सीधा सीधा गणित है, और ये सीधा सीधा धर्म है कि जो बोओगे, फूल बोओगे तो फूल मिलेंगे, कांटे बोओगे कांटे मिलेंगे, गेहूं बोओगे गेहूं मिलेंगे, आम बोओगे आम मिलेंगे, पुण्य बोओगे पुण्य मिलेगा, और पाप बोओगे तो पाप मिलेगा। सीधा सीधा गणित है, ज़्यादा कुछ करने की, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमने यदि इस जन्म में ऐसे काम किए तो हम अगले जन्म में कहाँ जाएंगे। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, जो बोया है वो पाओगे। अब क्या बोया है अब आप देखो, और अभी समय है, जब जागे तभी सवेरा, अभी टाइम है आपके पास बोने के लिए। जैसे कि राजा श्रेणी 7वें नरक का बंद कर लिया, लेकिन भगवान महावीर का समोशरण मिल गया तो 7वें नरक से पहले नरक में आ गया, कम आयु में आ गया। बोलिए हाँ या ना? मान लो पाप कर्म बंद हो भी गया होगा तो अपने पुरुषार्थ से तुम उसे कम भी कर सकते हो, उसे खत्म भी कर सकते हो अपने पुरुषार्थ से। कौन से पुरुषार्थ से? धर्म पुरुषार्थ से। तो धन कन कंचन राज सुख सबही सुलभ कर जान, और दुर्लभ है संसार में एक जथारथ ज्ञान। दुर्लभ है, मुश्किल है, कठिन है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। क्या? ज्ञान। क्या? तो ज्ञान मिलना कोई कठिन बात है क्या? ज्ञान तो मेरी आत्मा का स्वभाव है, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कौन सा ज्ञान? यथार्थ ज्ञान। यथार्थ का मतलब यथार्थ, यथार्थ का मतलब सच्चा, जो चीज़ जैसी है वैसी देखना, ये यथार्थ है। अब जो चीज़ जैसी है आप वैसी देखते हो क्या? अरे बोलिए ना। जो चीज़ जैसी है उसको आप वैसी देखते हो क्या? अच्छा, काले रंग को कैसा देखोगे? काला रंग। लेकिन इसमें अपना क्या मिला दोगे? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है काला रंग, ये दिन भर इसको 10 बार मना कर लिया, काले रंग के कपड़े मत पहना कर। ये जब देखो तब काले खरीद के ले आती है, काले काले कपड़े पहनती है। काला रंग काला है। काला रंग अच्छा है कि खराब है? अरे बोलिए ना।
काला रंग कैसा है, अच्छा है कि खराब है? चलो आपने थोड़ा सा पॉजिटिव सोचा कि मुंशीनाथ भगवान काले हैं इसलिए अच्छा है, चलो मान लिया। वैसे ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो काला रंग चलो लाल रंग पूछ लेती हूँ, लाल रंग अच्छा है कि खराब है? अच्छा, एक आपको घटना सुनाती, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने पहले भी बताई है। एक बार की बात है कि मैं छत पर बैठी थी, तो गले में कफ आया, तो थोड़ा सा पीछे मैंने उसको निकाल दिया, गले का कफ निकाल दिया। अब थोड़ी देर के बाद चींटियाँ आई, हालांकि ध्यान नहीं जाता लेकिन ध्यान चला गया। चींटियाँ आई और चींटियाँ उस कफ में लग गई। कफ जानते हो ना, कफ, बलगम है ना, उसमें लग गई और सारा का सारा खा गई। 15 मिनट 20 मिनट के अंदर सारा उन्हें ख़त्म। इतनी चींटियाँ आई कि 15-20 मिनट में सारा कफ खा गई वो। अब मुझे ये बताओ, कफ अच्छा है या खराब है? कफ अच्छा है या खराब है? कफ ना तो अच्छा है ना खराब है। जिसके वो अच्छा, जो खा रही हैं तो वो अपने लिए अच्छा मान रही हैं, और जो जिसने निकाला है वो अच्छा नहीं मान रहा, जबकि ना वो अच्छा है ना वो खराब है। अब आप केले लेकर आते हो बाज़ार से, ठीक है, लौकी लेकर आए, तोरई लेकर आए, ठीक है। अब आपने तोरई को छीला, लौकी छीली, केला छीला, सारे छिलके इकट्ठे किए और आपने कचरे में डाल दिए। अब वो छिलके अच्छे हैं क्या? छिलके अच्छे हैं कि खराब हैं? हाँ, मैं ये यथार्थ ज्ञान किसको कहते हैं, मैं वहाँ ले जाना चाहती हूँ। ये आपकी प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं। अब वो छिलके अच्छे हैं कि खराब हैं? ना अच्छे हैं ना खराब है, ठीक है। प्रकृति ने जो दिया है ना अच्छा है ना खराब है। तुम्हारे यूज़ नहीं आते हैं तो तुम द्वेष करते हो, तुम्हारे यूज़ में आते हैं तो तुम राग करते हो। इन दोनों दृष्टि से रहित होके देखना, उसको कहते हैं यथार्थ ज्ञान, उसको कहते हैं यथार्थ ज्ञान। ना अच्छा है ना बुरा है, ना किसी की निंदा करना, ना किसी की बुराई करना, और ना किसी पे ज़्यादा आसक्त होना। दोनों चीज़ नहीं होनी चाहिए। इन दोनों के बीच में जो समदृष्टि होती है उसको कहते हैं सम्यक दृष्टि, उसको कहते हैं सम्यक ज्ञान। तो धन कन कंचन राज सुख, ये सारी चीज़ें मिलना तो सरल है, सहज है, मगर ये ज्ञान मिलना बहुत कठिन है। कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, जैसा है वैसा ज्ञान, जो वस्तु जैसी है वैसा ज्ञान है। लेकिन नहीं, शादी करते हैं, जब लड़का देखते हैं, अच्छा लड़का काला है, शादी करोगे? अरे बोलिए ना, शादी करोगे? नहीं करोगे। चलिए मान लिया लड़का काला है इसलिए आप शादी नहीं करेंगे। अब लड़का काला तो है मगर एक बहुत बड़ा इंजीनियर है जो 1 करोड़ रुपए साल कमाता है, शादी करोगे? अरे बोलिए ना, करोगे कि नहीं करोगे? अब उसका काला रंग कहाँ गया? कहाँ गया उसका काला रंग है? अब वो धन में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया? तुम्हारा मोह काले रंग से ज़्यादा किस पर है? धन से है। यदि कम कमाता होगा तो काला नहीं चाहिए, ठीक है। और पैसा अच्छा कमाता है, करोड़पति है, अरबपति है और काला है तो चल जाएगा। मोटा है तो भी चल जाएगा, लंगड़ा है तो भी चल जाएगा, और गंजा है हैं? हाँ, यदि कम कमाता, उस गंजे से मैं शादी करूंगी क्या?
मैं नहीं करने होने वाली गंजे वंजे से शादी, ऐसी कहोगे ना? अरे बोलिए ना, हैं? और बाद में बाल उड़ जाए तो फिर छोड़ दोगे क्या? हम पूछ रही हूँ आपसे, अब बाद में बाल उड़ गए तो क्या करोगे? छोड़ दोगे? अरे कुछ तो कहो। नहीं छोड़ोगे। क्यों नहीं छोड़ोगे? अब उससे मोह हो गया है। क्या हो गया है? मोह हो गया। तो जो ज्ञान मोह सहित है वो अज्ञान है, और जो ज्ञान मोह रहित है वो सच्चा ज्ञान है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब तुम एक व्यक्ति में बाल देखते हो, रंग देखते हो, उसकी आंखें देखते हो, उसके हाथ पांव देखते हो, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति उस व्यक्ति में उसकी आत्मा देखेगा, उसका स्वभाव देखेगा, उसके भाव देखेगा। ज्ञानी व्यक्ति को शरीर नजर नहीं आएगा, उसे उसकी आत्मा नजर आएगी। और जैसे सबके जीवों के अंदर, चाहे चींटी हो, मक्खी हो, मच्छर हो, मनुष्य हो, कैसा भी जानवर हो, कैसा भी जीव जंतु हो, सबके अंदर आत्मा नजर आने लगे, समझना ज्ञान हो गया। इसमें किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है। आपने हर व्यक्ति के अंदर आत्मा देख ली और उसके अंदर दया करना शुरू कर दिया, बस हो गया सारा ज्ञान। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओ बहन जी, ओ अम्मा जी, इन्हें बुढ़ापे तक ज्ञान नहीं होने वाला। इतने ज्ञान की बात चल रही, मगर उनकी तो राग चल रही आराम से। ये बुढ़ापा। हाँ, ज्ञान किसकी, यानी कहीं प्रवचन हो रहे हों तो पूजा भले एक कर लेना, मगर प्रवचन पहले सुन लेना। क्यों? क्योंकि प्रवचन से जो मिलेगा तो उसमें पूजा में विशेषता आ जाएगी, पूजा करने में क्वालिटी आ जाएगी। और केवल पूजा ही करते रहे, कभी ज्ञान नहीं किया। इसलिए यहाँ ये नहीं कहा कि एक जथारत पूजा, एक जथारत माला, एक जथारत सेवा, ये नहीं कहा, एक जथारत ज्ञान कहा है। क्या कहा है? ज्ञान कहा है। पूजा बाद में, सेवा बाद में, सारी चीज बाद में, पहले ज्ञान। ज्ञान आ जाएगा तो सेवा में भी क्वालिटी आएगी, ज्ञान होगा तो तुम्हारी पूजा में भी क्वालिटी होगी, तुम्हारी माला में भी क्वालिटी होगी। इसलिए एक जथारत ज्ञान कहा है। तो सब चीज मिलना सुलभ है। एक कुत्ता भी एसी कमरे में रहता है, तुम भी एसी कमरे में रहती हो। एक कुत्ते को भी डनलप के गद्दे में सोने मिल गया, तुम्हें भी मिल गया। आजकल हो रहा नहीं हो रहा है, हैं? एक कुत्ता को भी घुमाने ले जाते हैं, तुम्हें तो कोई घुमाने नहीं ले जाता। एक कुत्ता के लिए क्या बढ़िया बढ़िया बिस्किट, क्या बढ़िया बढ़िया खाना आता है, तुम्हें भी अच्छा खाने मिल गया। तो तुम में और त्रियंच में क्या अंतर है? उसका पुण्य का उदय था तो उसको मिल गया, तुम्हारा पुण्य का उदय था तो तुम्हें मिल गया। दोनों में कहाँ अंतर है? एक यथार्थ ज्ञान, यहां अंतर हो जाता है। क्या कहा कि धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान। ये चीजें मिलना सरल है, मगर यथार्थ ज्ञान मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। इसीलिए प्रयास पुरुषार्थ यदि करना है तो ज्ञान का करो। जितनी मेहनत करनी है इस ज्ञान को शुद्ध बनाने में करो, क्योंकि ये ज्ञान को कर्मों ने, मोह ने अशुद्ध कर दिया है। और जितना जितना राग और द्वेष से कम होते जाएंगे, उतना उतना मोह क्षय होता जाएगा, कम होता जाएगा, उतना उतना हमारा ज्ञान शुद्ध होता जाएगा। ज्ञान को शुद्ध करने के लिए क्या करना है? राग और द्वेष को वस्तु जैसी है वैसी देखना है, ना अच्छी है ना खराब है। हाय मुझे तो बहुत खराब शरीर मिला है, मैं तो सुंदर ही नहीं हूँ बिल्कुल। अरे नहीं, इस सुंदर शरीर से, इस असुंदर शरीर से सुंदर आत्मा को देखो, और इसी शरीर में लगे रहे तो ये आत्मा की सुंदरता खत्म हो जाएगी। आत्मा को सुंदर बनाओ, ज्ञान को सुंदर बनाओ, और ज्ञान से ही हमारी क्वालिटी है। बोलिए हाँ या ना? हमारी
कीमत किस चीज़ से है? एक महिला अच्छा भोजन बनाती है, हाथ से बनाती है या ज्ञान से बनाती है? हाथ बाद में, पहले ज्ञान है। एक बहुत अच्छा इंजीनियर है, किससे है? ज्ञान से है। एक बहुत अच्छा कलेक्टर है, किससे है? ज्ञान से है। तो हमारी कीमत किससे है? ज्ञान से। भी मंद बुद्धि हो जाए फिर देखो कौन कीमत करता है। तो हमारी कीमत किससे है? ज्ञान से है। जब हमारी कीमत ही ज्ञान से है तो सारा प्रयास किसके लिए करना चाहिए? ज्ञान के लिए करना चाहिए। जीवन के अंतिम क्षण तक क्या करना चाहिए? विद्यार्थी बने रहना चाहिए। हाथ में किताब, फुर्सत मिली हाथ में किताब, फुर्सत मिली प्रवचन, चाहे टीवी से चाहे कहीं से प्रवचन। ज्ञान देने के लिए तो बहुत है दुनिया में, बहुत कोचिंग चल रही हैं, बहुत कॉलेज चल रहे हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान वहाँ नहीं है। सच्चा वहाँ तो पेट भरनी विद्या है कि कैसे अच्छे इंजीनियर बन जाओ, सीए बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ और अच्छा पैसा कमा लो, वो विद्या है। लेकिन सच्चा ज्ञान कहाँ है? वो यहाँ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं आपको घर नहीं छुड़वा रही, मैं आपको परिवार नहीं छुड़वा रही, अपने ज्ञान को सही बनाओ, बस इतना ही कह रही हूँ। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना। है किसी को भोजन कराओगे तो एक दिन का जीवन मिलेगा, किसी को औषध दान दोगे तो एक बीमारी ठीक होगी, दूसरी बीमारी हो जाएगी, है ना। और किसी को अभय दान दोगे कि भाई चल तुझे हमने मारा नहीं, जिंदा छोड़ दिया, अभय दान दे दिया, तो अभय दान वो कभी ना कभी तो मरेगा। लेकिन ज्ञान दान दोगे तो उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, और जिसकी आत्मा तृप्त हो गई बस उसे कुछ नहीं चाहिए। फिर भोजन में जितना स्वाद नहीं है उससे ज़्यादा स्वाद ज्ञान में है। यदि एक दिन भोजन ना मिले तो तुम गुस्सा करोगे, लड़ोगे, भिड़ोगे, और जब ज्ञान आएगा तो उपवास करके खुद ही छोड़ दोगे। हाँ या ना? है तो क्या जरूरी है? हाँ, एक साड़ी कम आ जाए, कुछ हो जाए, नहीं कोई बात नहीं है, शांति रखो। क्या करना? ज्ञान प्राप्त कर। मुझे अच्छी किताब ला के दो, मुझे अच्छे शास्त्र ला के दो, साड़ी मत लाओ मेरे लिए, मगर मुझे अच्छे शास्त्र ला के दे दो। लेकिन यहाँ तो घर में जितनी रखी हैं उन्हें और मंदिर में उठा के रखाते हैं। कौन पढ़ता? हमारे यहाँ कोई नहीं पढ़ता है। सारी सुख की सामग्री कहाँ रख दी? मंदिर में भेज दी। अब घर में दुख आ रहे हैं, अब परेशान हो रहे हैं। क्यों हो रहे परेशान? अब सुख की सामग्री तो सारी मंदिर में भेजाए। हाँ या ना? मंदिर सारी जितनी फोटोएं थी गुरुओं की और जितनी भगवानों की, सब एक छोटा सा कमरा बनाया, सारी उसमें भर दी। जो सुख के साधन थे सारे तुमने अलग कर दिए अपने घर से। अब कहाँ से सुख आए? अपने घर के हर कमरे में भगवान की फोटो होनी चाहिए। यहाँ से भी लेके जाना, आप जरूर लगाना। तुम्हारे घर में छोटा बच्चा होगा, जितने बार देखेगा उसके हृदय में भगवान आएंगे, जय हो जय हो। और तुम छोटे से कमरे में घुसा दोगे, उसे भगवान ही नजर नहीं आएंगे, उसके संस्कार ही नहीं पड़ेंगे भगवान के उसके अंदर। इसलिए गुरुओं के फोटो अपने घर के बाहर वाले कमरे में लगाओ। तुम्हारे घर में कोई आएगा, अच्छा ये तुम्हारे भगवान जी हैं? वो पूछेगा तुम्हारे, हाँ ये हमारे भगवान जी, ये ऐसे क्यों बैठे हैं? तो भगवान की चर्चा भी करेगा। और सारी फोटोएं तुमने घर के अंदर घुसा दी तो कहाँ धर्म की चर्चा होएगी? अरे बोलिए ना। हैं? चलिए, चलो आप तो मेरी बात समझ गए, बड़े अच्छे लोग आए हैं, तो अब समाप्त करूँ मैं, है ना। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही, कहो तो सुना दूँ। हाँ ये तो जरूर सुनना है। नहीं होने में बर्बादी का, कपड़ों में खादी का, और प्राप्त होने में बोधि का, बड़ा ही महत्व है। तलवार में म्यान का, करने में ध्यान का,
और प्राप्त करने में राग द्वेष रहित सम्यक ज्ञान का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और वस्तु को सही पहचानने का। चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्यों में नेक का, और करने में भगवान के अभिषेक का। बड़ा ही महत्व है। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, करने में भगवान की शांति धारा का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? डिपू असम। घर में पप्पू का, नाव में चप्पू का, और आने वालों में डिपू का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। सुर्खी, अच्छा, खादी बनाने में चरखी का। और पुलिस वालों की खाकी का, और आने वालों में सुर्खी का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, आने वालों में प्रतापगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में सहारनपुर का। बड़ा ही महत्व है। मुरैना, बोलने में मीठे बैना का, चेहरे में नैना का, और आने वालों में मुरैना का। बड़ा ही महत्व है। मेरठ, लुहार में खटखट का, वृक्षों में बट का, और आने वालों में मेरठ का। बड़ा ही महत्व है।